ओके तो आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। लास्ट क्लास में आपने क्या किया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल सीखे थे हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से ही किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकाला जा सकता है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक्सरसाइज 12.2 में क्वाड्रिलेटरल के जो एरिया हैं वो आपको निकालने हैं और उनको हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से कैसे निकालते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 दिखा रहा हूँ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर है 1, अ पार्क इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिख लेता हूँ। एंगल C इस गिवन है हमें 90 डिग्री, AB हमें गिवन है कितना 9 मीटर एंड BC जो हमें गिवन है बच्चों वो है 12 मीटर एंड CD हमें गिवन है कितना 5 मीटर एंड AD हमें गिवन है 8 मीटर, AD 8 मीटर इस तरह से। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमें वहाँ पर गिवन है और इस पार्क का हमें एरिया निकालना है जो कि क्वाड्रिलेटरल शेप में है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं और उस क्वाड्रिलेटरल में यहाँ पर इस तरह से मैंने कुछ बनाया ये और फिर इस तरह से ये मैंने कोई एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। इस क्वाड्रिलेटरल में ये है A, ये है B और ये है C और ये है D। ऐसा मैंने सपोज करो कोई पार्क बनाया सच दैट कि ये जो एंगल C है ये कितना है 90 डिग्री, ये वहाँ पर गिवन है। एंगल C कितना है 90 डिग्री और AB की वैल्यू कितनी है 9 मीटर, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं AB 9 मीटर। ओके, BC कितना गिवन है 12 मीटर, तो मैंने लिख लिया BC 12 मीटर। अच्छा, CD कितना गिवन है 5 मीटर, तो मैंने लिख लिया CD 5 मीटर। अच्छा, AD कितना गिवन है 8 मीटर, तो मैंने लिख लिया कि AD कितना है 8 मीटर। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन थी वो सारी साइड्स मैंने वहाँ पर लिख ली। ये ध्यान रखना कि एंगल C की वैल्यू वहाँ पर कितनी है 90 डिग्री। अच्छा, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर B से लेकर D को ज्वाइन कर लिया अपनी तरफ से, क्योंकि मुझे ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। लेकिन मुझे जो हीरोन्स फार्मूला से जो मैं एरिया निकाल पाता हूँ वो तो ट्राइंगल के एरिया निकाल पाता हूँ। तो मैं क्या करूँ कि क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल अगर मैं बना देता हूँ तो वो दो ट्राइंगल में डिवाइड हो जाता है। आप देख पा रहे हो, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल हमारे पास ये है। इन दोनों ट्राइंगल का मैं इंडिविजुअल एरिया निकालूंगा और उनको ऐड करा दूंगा, तो ऐड करने पर मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल का टोटल एरिया निकल कर आ जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी हम यहाँ पर रखने वाले हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो इस ट्राइंगल BCD का एरिया निकालना है। इसका एरिया हम कैसे निकालें, तो आंसर है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकलता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो वो तो डायरेक्टली लग जाता है और उसमें हीरोन्स फार्मूला हमें लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात आती है इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, हीरोन्स फार्मूला से निकालने के लिए, ये साइड मुझे पता है, ये साइड पता है, लेकिन मुझे अभी ये वाली साइड नहीं पता है। हीरोन्स फार्मूला लगाना है ना इसमें, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री तो बन नहीं रहा है और इक्विलेटरल ट्राइंगल है नहीं, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, हीरोन्स फार्मूला, है ना। तो हीरोन्स फार्मूला से निकालने के लिए हमें तीनों साइड पता होनी चाहिए, लेकिन अभी आपको कितनी पता है, सिर्फ दो साइड, 9 मीटर एंड 8 मीटर। तो इसको भी तो निकालना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम ये वाली साइड पहले पता कर लेंगे। जब हमें ये साइड पता चल जाएगी तो अब ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये साइड पता है, तो इस ट्राइंगल में हम हीरोन्स फार्मूला लगा पाएंगे। ठीक है, तो ये समझ आ रहा है कि हम ये वाली साइड क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए इस साइड की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो सबसे पहला काम हम यही कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं ट्राइंगल हम ले रहे हैं BCD, ये ट्राइंगल BCD, ये ट्राइंगल ले रहा है और इस ट्राइंगल में हम क्या लगा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये 90 डिग्री है ना, तो इसके सामने वाली साइड ये हाइपोटेनस होगी, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब BD का स्क्वायर इक्वल रहा होगा किसके, बेस का स्क्वायर पर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस यहाँ पर हमारा कितना है 12 प्लस परपेंडिकुलर हमारा कितना है 5। ठीक है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। नाउ 12 का स्क्वायर कितना 144
अच्छा 5 का स्क्वायर कितना 25। ओके, अब इन दोनों क्वांटिटी को ऐड करा लीजिए, तो ये दोनों नंबर ऐड करके कितना आया 169, और इधर क्या चल रहा है बी डी का स्क्वायर। स्क्वायर, अब स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा 169, और इसका रूट आप जानते हो कितना होता है 13, इतना मीटर। तो आपने क्या किया, मुझे एक और साइड निकाल कर दे दी बी डी, ये कितनी आ गई 13 मीटर। ठीक है, अब आपको स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है कि आपको ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, तो उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया इन दोनों ट्राइंगल के एरिया के सम के इक्वल होगा, हाँ या ना। तो हम क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल का एरिया तो निकाल लेंगे हाफ बेस इनटू हाइट से, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस वाले ट्राइंगल का एरिया हम निकाल लेंगे हेरोन्स फॉर्मूला लगाकर, तो वो क्योंकि तीनों साइड हमें उसकी अब पता है। ठीक है, तो यही करने वाले हैं बच्चों। सबसे पहले मैं एरिया निकालता हूं बी सी डी ट्राइंगल का, तो ट्राइंगल ले रहा हूं मैं बी सी डी, उस वाले फिगर को मैं यहां बना लेता हूं जिससे बार बार बोर्ड चेंज ना करना पड़े। 12, 8, 9, 12, 5 इस तरह से है, 8, 9, 12, 5 इस तरह से गिवन है, और ये हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है 30। ठीक है, सबसे पहले इस ट्राइंगल बी सी डी का एरिया, ट्राइंगल बी सी डी, इस ट्राइंगल बी सी डी का एरिया अगर आपको निकालना है तो एरिया बी सी डी इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है 12, हाइट कितनी है 5। ठीक है, 2 से ये कैंसिल, 6 टाइम 6 इंटू 5 30, इतना क्या मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास किस ट्राइंगल का एरिया आ गया प्यारे बच्चों, इस वाले ट्राइंगल का। ओके, बड़े आसानी से समझते चलो इसको। फिर इसके बाद ए बी डी, ये वाला जो ट्राइंगल, अब आपको इसका एरिया निकालना है। फिर दोनों ये वाला एरिया और इसका एरिया हम ऐड करा देंगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालना आपको पता है कैसे निकालना होगा। इसका एरिया निकालने के लिए मैं इसको थोड़ा सा फिगर इस साइड बनाता हूँ। ये इस तरह का एक फिगर आया है मेरे पास, ऐसा ए डी और बी। अच्छा, इसमें मेरे पास 9 मीटर, 8 मीटर और 13 मीटर इस तरह से मुझे साइड गिवन है। तो मैंने माना दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। ओके, नाउ वी हैव ए बी सी। तो अब हम सबसे पहला काम क्या करें, सेमी पेरीमीटर निकालना। तो क्योंकि आप फर्स्ट एक्सरसाइज देख कर आए हो तो आपको सब आइडिया होगा कि सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना चाहिए एरिया निकालने के लिए। तो ए है हमारे पास 9, बी है हमारे पास 8 प्लस सी है हमारे पास 13। ठीक है ना, तो यहां पर लिख लेता हूं 13 अपॉन में क्या 2, ऐसे इक्वल्स टू 9 प्लस 8 प्लस 13 कितना 30 अपॉन में क्या 2, और ये कितना आ जाएगा 15 मीटर। ओके, ये बिल्कुल आसान है। तो हमने क्या निकाल लिया, एस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब इसके बाद लिखिए एरिया। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, क्या बताया था आपने, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये हमारे पास एरिया का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, वैल्यू पुट करिए। तो वैल्यू पुट करना बिल्कुल आसान है। एस की वैल्यू कितनी 15। अच्छा, फिर से एस कितना 15 माइनस ए कितना 9, तो ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 9। फिर से एस कितना 15 माइनस बी की वैल्यू कितनी 8। अच्छा, एस की वैल्यू 15 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 13, ये आ गया। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान है। अब इसके बाद आगे सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए 15 इंटू 15 माइनस 9, तो ये हमारे पास कितना आ गया 6। ठीक है, अच्छा 15 और माइनस करा लो 8, तो ये हमारे पास कितना आ गया 7। अच्छा 15 माइनस 13, ये हमारे पास कितना आ गया 2। ओके, अब
ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन वाला स्टेप हो गया। अब इसके बाद, क्योंकि आप लास्ट एक्सरसाइज पढ़ के आए हो तो आपको ये पता है कि क्या करना है, इसके बाद हमें फैक्टराइजेशन करा देना है। तो फैक्टराइजेशन की प्रोसेस करा देते हैं। देखो क्या बनेगा, 15 के फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू 5, 6 के फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू 2, अच्छा 7 ऐसे ही ठीक है, 2 कितना होगा 2 ऐसे ही ठीक है। ओके, अब इसमें से पेयर बनाइए और बाहर लेकर आइए। तो यहाँ पर जो पेयर बनेगा वो 3 का पेयर बन जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3। अच्छा, अब इसके बाद और किसका पेयर बनता हुआ दिख रहा है, 2 का पेयर बनता हुआ दिख रहा है, तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब 7 और 5 ये अंदर ही रह गए क्योंकि इनका पेयर नहीं बना, तो 7 और 5 क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर लिख देंगे इस तरह से। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना 6√35, इतना मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें जो निकाल कर देना है वो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल कर देना है। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये जो दो ट्रायंगल हैं, ये ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया, इन दोनों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो हमें 30 मीटर स्क्वायर और 6√35 इन दोनों एरिया को क्या कर देना है, ऐड करा देना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD कितना आएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD ये इक्वल होगा इन दोनों ट्रायंगल के एरिया के सम के इक्वल। तो इसमें एरिया BCD ट्रायंगल का, ठीक है, प्लस इसका एरिया BCD ट्रायंगल का एरिया प्लस ABD ट्रायंगल का एरिया। ये यहाँ पर जो एरिया निकाला गया है, ये एरिया कौन सा एरिया है, तो आंसर है ये हमने निकाला है ABD ट्रायंगल का एरिया, ABD है ना। तो ABD ट्रायंगल का एरिया वहाँ पर लिख दीजिए प्लस में एरिया ABD, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया 1 बाय 1 क्या क्या आए हैं। पहला हमारा BCD ट्रायंगल का एरिया कितना आया 30 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख लो 30 ऐसे, प्लस हमारा ABD ट्रायंगल का एरिया कितना आया, ABD ट्रायंगल का एरिया जब हमने सॉल्व किया तो कितना आया 6√35, तो ये यहाँ पर लिख दो 6√35, ठीक है ना। ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर √35 की वैल्यू पुट करनी है, तो 30 ऐसे ठीक है, प्लस 6 ऐसे ठीक है। अब √35 की वैल्यू आप निकालोगे और वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर दोगे, ठीक है ना। तो √35 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 35, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपको टेबल पढ़ना, टेबल काउंट करना है, लेकिन टेबल इस तरह से काउंटिंग करनी है आपको, जैसे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, इस तरह से आपको पढ़ना है, सच दैट कि या तो ये आ जाए या इससे कम आए। तो देखो 2 2 जा 4, ठीक है, इसके बाद 3 3 जा 9 और आगे बढ़ो, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। अब 36 इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब हम 5 5 जा 25 लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं 5 5 जा 25, ठीक है, माइनस कराइए क्या आएगा 10। अच्छा, ये स्टेप समझ आ गया कि 6 6 जा 36 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने 5 5 जा 25 यहाँ पर लिखा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ जो भी नंबर लिखा हो उसको 2 से मल्टीप्लाई कराकर यहाँ लिख दिया करो ऑटोमेटिकली, ऐसे। ये बात आ रही है समझ में, वहाँ पर यहाँ जो भी नंबर लिखा हो, सर यहाँ पर 6 लिखा होता तो भी 2 से मल्टीप्लाई कराते, 10 लिखा होता तो भी 2 से मल्टीप्लाई कराते, कुछ भी लिखा हो यहाँ पर उसको 2 से मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिख लो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद एक डिजिट हम यहाँ लिखने वाले हैं, वही डिजिट हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना, और सच दैट कि उसको मल्टीप्लाई कराकर यहाँ पर जो नंबर लिखा होगा वो आ जाए। तो अब हम यहाँ पर देखो कुछ भी लिखते हैं, जैसे सपोज करो हमने यहाँ पर 0 लिखा, तो और यहाँ पर भी हम 0 लिखेंगे, है ना। यहाँ हमने 1 लिखा सपोज करो, तो यहाँ पर भी हम 1 लिखेंगे, फिर 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराकर यहाँ लिखना होगा हमें। तो क्या होगा कि जब मैं यहाँ पर लिखूँगा ना उसको, तो क्या होगा, ये नंबर से बड़ा आएगा, यहाँ पर जो नंबर आएगा, जैसे 1 का मल्टीप्लाई 101 में कराऊँ तो ये ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अभी यहाँ पर डिजिट नहीं लिखी जा सकती, यहाँ पर हमें पहले क्या करना होगा, डेसिमल लगाना होगा,
है ना, डेसिमल लगाकर हम यहाँ पर पेयर बना लेंगे 2 0 0 के। ऐसे कितने भी पेयर बना सकते हो एक बार डेसिमल लगाकर आप। तो आपने एक बार डेसिमल लगाया और ये 2 पेयर 2 पेयर 2 पेयर कितने भी, जितने आप चाहो उतने लिख लो। फिर इसमें से एक पेयर को नीचे लिख लोगे, ठीक है। अब डिसाइड करोगे आप एक डिजिट यहाँ पर और एक वही डिजिट यहाँ पर लिखोगे और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओगे। तो करा कर देखो कि ये आंसर आ जाए, ऐसी कोई डिजिट आपको मिल जाए। तो वो आपको रैंडमली करके देखनी पड़ेगी। और अगर मैं 9 से कराता हूँ, सपोज करो यहाँ पर किससे कराता हूँ, 9 से, तो 9 9 जा कितना आएगा 81, है ना। 9 9 जा कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, और 9 1 जा 9 इतना आ जाएगा ये माइनस, और फिर इसके बाद यहाँ पर माइनस करा लो। तो 10 - 1 ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 9, फिर 9 - 8 कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो इस तरह से आ जाएगा 19 हमारे पास। अब ये वाला स्टेप जो है एक बार फिर से समझ लीजिए। जब आपने सबसे पहले जब क्वेश्चन स्टार्ट किया तो 35 लिखा था यहाँ पर, अब 5 5 जा आपने 25 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि 6 6 जा 36 ज़्यादा हो जाता, तो इसलिए आपने 5 5 जा 25 लिखा। फिर माइनस करके आपके पास क्या बचा था 10, ठीक है ना। अब आपके पास यहाँ पर एक छोटा नंबर है ना, किससे छोटा नंबर है, तो आंसर है कि अगर यहाँ पर आप कोई भी डिजिट लिखते हो और उसका मल्टीप्लाई कराते तो यहाँ पर बड़ा ही नंबर आता। हम अगर आप 1 भी लिख देते ना यहाँ पर और फिर यहाँ पर भी 1 लिखते तो यहाँ 101 होता, तो 1 का मल्टीप्लाई 101 में कराने पर तो 10 से तो ज़्यादा आता। तो इसका मतलब पहले यहाँ पर हमें और जीरो या और डिजिट ये बड़ी करनी पड़ेगी। तो बड़ा करने का क्या तरीका है कि जैसे ही आपने माइनस किया 35 - 25 तो यहाँ 10 बचा था, तो आप यहाँ पॉइंट लगाओ और यहाँ 0 0 के कई सारे पेयर लिख लिया करो, उसमें से एक पेयर को इसके साथ नीचे और लेकर आ जाओ। तो अब ये डिजिट कितनी हो गई 1000। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक डिजिट लिखनी है, वही डिजिट यहाँ लिखनी है, सच दैट उसका मल्टीप्लाई कराकर या तो ये आ जाए या इससे कम रहे। तो मैंने क्या किया 9 से आप रैंडम करके देखोगे, 8 से, फिर 6 से, 7 से, 8 से, 9 से करके देखते रहोगे, तब आप 9 पर पहुँचोगे। और 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9। अब अगर आप 10 से कराते हो अगर यहाँ पर तो ज़्यादा हो जाएगा, 1000 से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आप किससे कराओगे 9 से कराओगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो आपका जो 30√35 का आंसर है वो लगभग कितना आ रहा है 5.9 समथिंग आ रहा है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5.9 या 5.9 लगभग 6 के भी इक्वल कह सकते हो आप। तो चलो अभी थोड़ी देर के लिए तो मैं 5.9 ही लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा, अब इधर 30 चल रहा है प्लस यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करा दो, तो 6 × 9 कराओगे तो कितना आएगा 4, है ना। और फिर 6 × 5 कराओगे तो कितना आएगा 30, एंड ये आ जाएगा 35.4 इतना। और एक्चुअल में ये 35.5 भी आ सकता है, क्योंकि अगर आप और डिजिट आगे निकालोगे तो यहाँ पर 5 भी हो सकता है बन जाए। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर अपना आंसर जो है वो लगभग में लिख रहा हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली जो मेरा आंसर आ रहा होगा वो 65 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, है ना। 65.5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आपने यहाँ पर कितनी डिजिट तक अगर ये रूट निकाला है। तो हमेशा हमें करना ये चाहिए कि हमें 2 डिजिट तक तो निकाल ही लेना चाहिए, और 2 डिजिट तक निकालने के बाद फिर आप क्या करना चाहिए, फिर इसके बाद फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करो और इसका मल्टीप्लाई कराओ तो ये आ जाएगा। तो ठीक है 65.4 इतना लगभग अप्रॉक्सीमेटली इतना मीटर स्क्वायर उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया रहा होगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको करना है। तो फिर से समझिए कैसे करना है। सबसे पहला काम ABCD ये क्वाड्रिलेटरल जो है इसका हमें एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमने क्या स्ट्रेटेजी बनाई कि हम इसको हेरोन्स फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। और हेरोन्स फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करेंगे कि हमने इसको डायगोनल खींचकर इसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर लिया और फिर उन दोनों का एरिया निकाल लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर एक ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसलिए हम उसका एरिया तो डायरेक्टली हाफ बेस इनटू हाइट से निकाल लेंगे। और जो दूसरा वाला जो ट्रायंगल है वहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो इसका मतलब हेरोन्स फॉर्मूला काम करेगा। अब हेरोन्स फॉर्मूला काम करेगा तो उसके लिए हमें थर्ड वाली साइड की जरूरत थी जो कि नहीं दे रखी थी पहले से। तो हमने इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये वाला साइड निकाल लिया सबसे पहले। तो अब हमारे पास ये साइड आ गई, तो अब इस ट्रायंगल में हेरोन्स फॉर्मूला लगाया जा सकता है। तो इसका एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, इसका एरिया हेरोन्स फॉर्मूला से, दोनों के एरिया को ला के ये दोनों एरिया यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिए। और ये दोनों एरिया कैलकुलेट करने के बाद एक एरिया आया 30 मीटर स्क्वायर, एक आया 6√35। तो लास्ट में आकर हमने इन दोनों ट्रायंगल के एरिया क्या कर दिए, ऐड करा दिए, और ऐड करने पर हमारा आंसर 65 पॉइंट समथिंग बन जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर।
ओके इसी तरह से हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए आएगा और उसको भी हम दो ट्राइंगल में डिवाइड करके और फिर उसका दोनों का एरिया निकालकर ऐड करा देंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो देख लेते हैं क्या क्या हमें गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इज 3 सेंटीमीटर। AB हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और BC हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर एंड CD गिवन है हमें फिर से 4 सेंटीमीटर एंड DA हमें गिवन है कितना 5 सेंटीमीटर एंड AC हमें गिवन है फिर से कितना 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे पास कुछ हमें साइड्स गिवन है, ठीक है। तो इसका एरिया निकालना बिल्कुल आसान है। कैसे निकालेंगे? हमें निकालना है क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया। तो हमने यहाँ पर कोई एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया इस तरह से ABCD। ओके, इस क्वाड्रिलेटरल ABCD के लिए हमें कुछ साइड गिवन है, जैसे AB गिवन है हमें 3 सेंटीमीटर, अच्छा BC हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, अच्छा CD हमें गिवन है फिर से 4 सेंटीमीटर और DA हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर इस तरह से, और AC हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, AC ये 5 सेंटीमीटर इस तरह से, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि आपको AB पता है, BC CD DA और AC पता है। तो ऑलरेडी आप देख पा रहे होगे कि फिगर जो है वो दो ट्राइंगल में डिवाइड हो चुका है। अगर दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गया है तो इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल का एरिया हेरोन्स फॉर्मूला से निकालो और फिर दोनों एरिया को ऐड करा दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे, BAC ट्राइंगल की, ठीक है ना। यहाँ पर एक ट्राइंगल है हमारे पास इस तरह से, ये इस ट्राइंगल का हम एरिया निकालेंगे BCA। इसमें ये है 3 सेंटीमीटर, BC हमारे पास है 4 सेंटीमीटर और AC जो है हमारे पास वो है 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे, जिसमें से A लेंगे हम ये हमारा B होगा और ये C होगा, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है? A प्लस B प्लस C अपॉन में क्या 2, ये हुआ करता है, ठीक है ना। अच्छा, अब A की वैल्यू कितनी? A है हमारे पास कितना 3, B है हमारे पास कितना 4, C है हमारे पास कितना 5, ठीक है। तो अपॉन में क्या 2। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हमारे पास कितना आ गया 12 अपॉन में 2, अच्छा, और 12 अपॉन 2 कितना 6, इतना क्या सेंटीमीटर। ये हमारे पास सेमी पेरीमीटर का आंसर आ गया इस ट्राइंगल के लिए, ठीक है। अब आपको इसका एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला आपने क्या बताया था? देखो फॉर्मूला होता है एरिया का S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। ये प्यारे बच्चों फॉर्मूला हुआ करता है, ठीक है। तो अंडर रूट S की वैल्यू कितनी 6, फिर 6 माइनस A की वैल्यू कितनी 3, अच्छा, फिर से S की वैल्यू 6 माइनस B की वैल्यू कितनी 4, अच्छा, S की वैल्यू 6 माइनस C की वैल्यू कितनी 5, इस तरह से ये आ जाएगा। अच्छा, अब प्यारे बच्चों इसके बाद इसको माइनस करा लो। माइनस कराने पर देखो क्या क्या नंबर बनेंगे। 6 तो यहाँ पर पहले से चल रहा है, 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 5 1, ये हमारे पास नंबर आ गए। अब इनको इनकी फैक्टर की फॉर्म में लिख लो। तो अगर फैक्टर की फॉर्म में लिखते हैं तो क्या क्या बनेगा? देखो 6 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 3, है ना, 2 इंटू 3, और इंटू में हमारे पास 3 चल रहा है पहले से और 2 चल रहा है, और 1 लिखो ना लिखो वो एक ही बातें हैं, ठीक है। तो 6 को हमने लिख दिया 2 इंटू 3, 3 ऐसे ही लिखा, 2 ऐसे ही लिखा, और 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ से पेयर बनाओ, इन दोनों 3 का पेयर बन गया और इन दोनों 2 का भी पेयर बन गया। तो 3 इंटू 2 आंसर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एक ट्रायंगल का एरिया आ गया। ये सपोज करो हमारे पास फर्स्ट वाला पार्ट है, इसका एरिया आ गया। ये जो एरिया है इसको आप नाम दे देना इस तरह से कि ये जो एरिया निकाला जा रहा है, कौन से ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं हम? ये ABC ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, ऐसे। अच्छा, ये हो गया प्यारे बच्चों एक काम। अब हमें दूसरा वाला काम करना है, सेकंड पार्ट करना है, यानी कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ACD ट्रायंगल का, ठीक है। तो इसका भी निकाल लेते हैं एरिया।
ये है ए, सी और डी। अच्छा, ए सी डी जो साइड्स हैं वो क्या क्या हैं? 5 4 5 इस तरह से हैं। ठीक है, तो 5 और 4 और 5 ऐसे। इसमें मान लिया मैंने ये ए है और ये बी है और ये सी है ऐसे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा? सेमी पैरामीटर निकालना। तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 ये लिखोगे। अच्छा, अब a की वैल्यू कितनी? 5, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 5 ऐसे लिख लो। 5 प्लस 4 प्लस 5 इस तरह से, और अपॉन में क्या? 2। तो ये कितना आ जाएगा? 14 और अपॉन में 2, तो आंसर कितना? 7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास सेमी पैरामीटर का आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आप लिखोगे एरिया, और एरिया का फॉर्मूला आप सबसे पहले यहाँ पर नोट कर दोगे। तो वो आप जानते हो कितना होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये हमारे पास एरिया का फॉर्मूला हो गया। नाउ एस की वैल्यू कितनी है? 7। ठीक है, एस फिर से 7 माइनस ए कितना है? 5, तो यहाँ पर लिखिए 5। अच्छा, एस कितना है? 7 माइनस बी कितना है? 4। अच्छा, एस फिर से 7 माइनस सी कितना है? 5, तो यहाँ पर लिख लो 5 ऐसे। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। ओके, सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। यहाँ पर 7 ऐसे ही। ठीक है, 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 4 3, 7 माइनस 5 2। तो ये हमारे पास कुछ नंबर आ गए। अब इनके हमें फैक्टर्स लिखने हैं। तो ये पहले से ऑलरेडी सारे प्राइम नंबर ही हैं, तो ये इनका फैक्टराइजेशन कुछ नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लेंगे। लाइक जैसे 2 और 2 ये कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 2 लिख लिया मैंने। ओके, और 7 इंटू 3 ये अंदर बच गया 21, √21 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारा एरिया आया ACD ट्रायंगल का, ये हमारा जो एरिया निकल कर आ रहा है वो कौन सा ट्रायंगल है? ACD। ठीक है, तो ACD ट्रायंगल का एरिया हमने निकाल लिया, और ABC ट्रायंगल का एरिया हम पहले से निकाल चुके थे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाला एरिया और जो एरिया हमने अभी निकाला इन दोनों को ऐड करा देते हैं, तो इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये किसके इक्वल होगा? तो आंसर है ये इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ठीक है, ये दो ट्रायंगल के इक्वल होगा। अच्छा, ABC का एरिया कितना आया है? 6 है ना, हमने निकाला था। ABC का जो हमारा आंसर आया था एरिया का कितना आया था? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर 6। ठीक है, और ACD का एरिया आपने निकाला वो कितना आया? 2√21, 2√21 ऐसे। ठीक है, तो ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आएगा। अब इसमें हमें √21 की वैल्यू पुट करनी है। तो जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला, इसी तरह से आप √21 की वैल्यू सेकंड वाले क्वेश्चन में भी निकालोगे। तो यहाँ पर √21 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखो 21 यहाँ पर लिखोगे। आप टेबल पढ़ना स्टार्ट करोगे इस तरह से। कैसे? 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, इस तरह से 5 5 जा 25। तो 5 5 जा 25 यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे पिछला वाला पढ़ोगे, यानी 4 4 जा 16। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखोगे 4 4 जा 16। अच्छा, फिर माइनस। अब माइनस करने पर यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया? 5। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर कितना आया? 8 है ना। अब यहाँ पर अगर नंबर ग्रेटर आ गया, इस नंबर से अगर ग्रेटर है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप पॉइंट लगा लो, और पॉइंट लगाकर यहाँ पर कुछ पेयर बना लो 0 0 के। जितने चाहो उतने पेयर आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है ना, उसमें से एक पेयर इस यहाँ पर नीचे लिख लो इसके साथ। ओके, ये समझ आ गया। पॉइंट लगाकर कितने भी पेयर हम यहाँ पर बना सकते हैं, और उनमें से एक पेयर नीचे लिख लेते हैं। अब हमें एक डिजिट यहाँ लिखनी है, वही डिजिट हम यहाँ लिखेंगे, सच दैट इस डिजिट को इस होल से, दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई कराकर या तो ये आ जाए या इससे कम आ जाए। तो ठीक है, तो ऐसा नंबर आपको सोचना शुरू करना है। तो देख लेते हैं क्या बन सकता है। 5 से करते हैं 40, 6 8 जा 48, तो वो ज़्यादा हो जाएगा। 5 से अगर हम करके देखें तो देखते हैं कितना बनेगा। 5 से
5 यहाँ पर लिखोगे अगर आप, तो 5 यहाँ पर भी लिखना होगा। तो 5 5 जा 25, 2 बचा, और 5 8 जा 40, 40 और 2 42, इतना आ जाएगा। ठीक है ना। 6 से अगर हम करेंगे तो वो ज़्यादा बन जाएगा 500 से, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये बन जाएगा, यहाँ पर ही इसको छोड़ देंगे। तो अब मेरा जो आंसर है वो 4.5 समथिंग आ रहा है। तो यहाँ पर जो भी सब्ट्रैक्ट करके बचा हो वो आप लिख लो। ये तो एक रफ वर्क है आपका, ये आपको वहाँ पर शो नहीं करना है कि आपने कैसे निकाला। तो मेरा आंसर वो लगभग 4.5 आ रहा है, मुझे इतना पता चल गया। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 6 + 2 × 4.5 समथिंग आंसर आ रहा होगा। तो 6 प्लस, अब ये समथिंग कह रहा हूँ ना मैं, इसका मतलब प्यारे बच्चों अप्रॉक्स होता है, अप्रॉक्सीमेटली लिख रहा हूँ मैं अभी अपना आंसर। ठीक है ना। तो 6 प्लस यहाँ पर कितना 9, तो अप्रॉक्सीमेटली मेरा आंसर जो है वो 15 के समथिंग आ रहा होगा। ठीक है ना। कितना आ रहा होगा, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आएगा। तो जब भी हम आंसर निकालते हैं तो जो हमारे आंसर में पहली डिजिट होती है, उसके बाद जो पॉइंट के बाद वाली डिजिट होती है, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि इस स्क्वायर रूट का आंसर आप कितने डिजिट तक निकाल रहे हो। ठीक है ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मेरा आंसर आया था 65.4, ऐसा मेरा आंसर आया। ठीक है ना। तो ये जो आंसर मैंने अप्रॉक्स में दिया है, अब आपने बुक में चेक किया, उनका आंसर आ रहा है 65.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप सोच रहे हो कि ये वाला सही है, ये सही है, तो आंसर दोनों ही सही है, क्योंकि दोनों ही आंसर कैसे लिखे हुए हैं, अप्रॉक्स में लिखे हुए हैं। और अप्रॉक्स में जो आगे वाली जो डिजिट होती है ना, ये आपकी एग्जैक्ट होनी चाहिए, लेकिन पॉइंट के पीछे वाली जो डिजिट आप आंसर में दे रहे हो वो ऊपर नीचे हो सकती है। वो डिपेंड इस बात पर करता है कि आपने स्क्वायर रूट कितनी डिजिट तक निकाल कर यहाँ पर लिखा था। अगर आपने 1 डिजिट तक निकाल कर लिखा था तो थोड़ा सा कम आंसर आएगा, यहाँ पर 1 पॉइंट कम आ सकता है। और अगर आपने 2 डिजिट तक निकाला था तो वो 1 पॉइंट ज़्यादा भी आ सकता है। लेकिन दोनों ही आंसर कैसे होंगे उस केस में, अप्रॉक्स होंगे, क्योंकि आप एग्जैक्ट आंसर नहीं लिख रहे। एग्जैक्ट आंसर तो उसको माना जाएगा कि आप √21 की वैल्यू एग्जैक्टली जहाँ पर एंड हो जाए ये स्क्वायर रूट, वो निकाल कर यहाँ पर पुट करो। ऐसा तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होगा हमारे पास कि हम एग्जाम में इतना बड़ा स्क्वायर रूट निकालें जो कई डिजिट तक चल रहा हो, है ना। तो हम क्या करेंगे, अपने आंसर को अप्रॉक्सीमेटली देंगे। तो उसके लिए आप 2 डिजिट तक निकाल लो, और 2 डिजिट तक निकालने के बाद यहाँ पर पुट कर लो, और फिर इसके बाद अपना आंसर दे दो, और वो आंसर अप्रॉक्सीमेटली होगा। तो इस तरह से हो जाएगा। तो फिर से जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया गया, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 किया गया। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जिसकी हमें साइड्स पता है, और इस बार हमें क्वेश्चन में डायगोनल भी पता है। तो ठीक है, 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो गया ये डायगोनल बनाते ही। इन दोनों ट्राइंगल का सेपरेटली हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर हमने एरिया निकाला, और फिर उन दोनों एरिया को लास्ट में क्या किया, ऐड करा दिया। ऐड कराने पर हमारा जो आंसर आएगा वो लगभग कितना बन जाएगा, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा।